नमस्कार दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों के मौसम के अंदर एक जो समस्या है हमारे पशुओं के अंदर जूं, चीचड़, किल्ली या मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और ये जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं या जूं, चीचड़ हैं या किल्ली लगी हुई हैं, इससे आपका जो पशु है वह चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है और चिड़चिड़ा होने के साथ साथ में ठीक से दाना पानी भी नहीं खा पाता है। और दाना पानी यदि नहीं खाएगा ढंग से, अगर वो नहीं खा पाएगा तो उसका जो दूध देने की जो कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है। और दूध भी जब आप निकालने बैठेंगे तो मक्खियों से परेशान होकर के पूरा दूध आप नहीं निकाल पाएंगे। वह कभी लातें चलाएगा, कभी पूंछ हिलाएगा, ठीक से मतलब वो एक कंसंट्रेट होकर के, यानी कि एकाग्र होकर के वो पूरा दूध के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा पशु का, और पशु आपका पूरा दूध नहीं दे पाता। जब ये मक्खी, मच्छर या जूं, चीचड़ होते हैं तो इनके कारण बहुत से रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। आपके जो पशु जहाँ बांधते हैं आप बाड़े के अंदर, उनकी दीवारों के अंदर, मिट्टी के अंदर, ऐसी जगहों पे ये छुप जाते हैं और 90% तक आपके वो उसके अंदर छुपे रहते हैं, बाकी 10% आपके पशुओं पे दिखाई देते हैं। साथ में ही इन जूं, चीचड़ और कलीली की एक खास विशेषता और होती है, ये 3 महीने तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। और जब आप अपने पशु के जैसे दूसरी जो केमिकल युक्त जो दवाएं लगाते हैं जो कि हानिकारक होती हैं, जिनको कि आप बार बार अपने पशु के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, उससे होता क्या है कि आपने एक बार तो अप्लाई किया और वो सारी साफ़ हो गई, लेकिन फिर से दोबारा आप देखते हैं कि 15 से 20 दिन बाद में फिर से आपके पशु के जूं, चीचड़, कलीली नज़र आने लगती हैं और बार बार आप उस केमिकल वाले प्रयोग को आप अपना नहीं सकते। इस देसी उपयोग, जो देसी जो नुस्खा बताया, इसको आप बार बार अपना सकते हैं क्योंकि इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जहां आप केमिकल वाली जो दवाइयां यूज करते थे ना, उन दवाइयों के अंदर कई बार पशु क्या है कि उसको चाट जाता था और चाटने के कारण आपके पशु को कई बार काफ़ी समस्याएं भी हो जाती थी। उन समस्याओं का सामना आपने भी कई बार किया होगा कि जो केमिकल वाली बूटॉक्स जैसी जो दवाइयाँ हैं, इस तरह की दवाइयों को जब पशु लिख कर जाते हैं तो उनको कितना गंभीर और घातक परिणाम आपने देखे होंगे। लेकिन ये जो नुस्खा मैं आपको देसी नुस्खा बता रहा हूँ ना, इससे आपके पशु को यदि वह चाट भी जाता है तब भी कुछ नहीं होगा। और जो आपके पशु के जूं, चीचड़ हैं, आप देखिए 2 से 4 दिन में बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएंगे। तो कई बार पशुपालक भाई कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे डांस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वो डांस हमारे पशुओं को परेशान करते हैं। दोस्तों, ये जो डांस होता है ना, बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि ये जो डांस मक्खी होती है ये एक तरीके से इसके जो मुंह के अंदर है ना, ब्लेड नुमा एक इसके पास ऑर्गन होता है, एक औजार होता है, जिससे आपके पशु के अंदर ये चीरा लगाती है। और चीरा लगाते ही कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे खून की बूंदें नज़र आती हैं आपके पशु के ऊपर और उसको ये सक करती है, यानी कि उसको चूस जाती है। और चूसने के बाद में इसके अंदर कुछ ऐसे विषाणु पैदा होते हैं कि जिससे आपके पशुओं के अंदर सर्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये सर्रा रोग आपको तो पता ही है सभी भाइयों को कि कितना घातक होता है। आपके पशु के जीवन को भी कई बार दांव पे लगाना पड़ जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि इन गर्मियों के मौसम में आप भी मक्खी, मच्छर, जूं, चीचड़, कलीली आदि से परेशान हैं, तो आप सिर्फ ये एक देसी नुस्खा, जो कि बहुत ही आसानी से सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, धरती के ऊपर प्रचुर मात्रा में उगी हैं, आप इन 2-3 चीज़ों को अपनाइए और कि 100% आप इससे निजात आपको मिल जाएगी। और मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से नुस्खा तैयार करना है, किस तरीके से उसका प्रयोग करना है और क्या क्या इसके अंदर आपको परहेज़ करने हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो यह तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। यदि आपको ये इतनी अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ में ही इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकें ना, आप उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको तैयार करने के लिए सबसे पहला जो घटक है, सबसे पहला जो आइटम है, वह आपको चाहिए 2 लीटर पानी। अब 2 लीटर पानी के अंदर आपको चाहिए सीताफल के पत्ते 250 ग्राम और नीम के पत्ते 250 ग्राम। बहुत अच्छा होगा यदि आप इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर एक बार ग्राइंड कर लें। यदि ग्राइंड करने की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप सीधा ही उसको पानी के अंदर बॉईल करने के लिए डाल दीजिए। जो 2 लीटर पानी आपने चढ़ाया था बॉईल करने के लिए, उसी के अंदर ये पत्ते डले हुए हैं। उन पत्तों को इतना उबालिए कि वह घट करके 1 लीटर रह जाए। अब 1 लीटर रहने के बाद में आप उसको ठंडा करके उसके अंदर 250 ग्राम की मात्रा में आप जो नमक होता है हमारा खाने का नमक, उस नमक को उसके अंदर ऐड कर दीजिए। साथ में ही आपको लगभग 150 ग्राम के लगभग कपूर जो आता है, जो कपूर हम कपड़ों के अंदर
फिनाइल कपूर भी बोलते हैं उसको, जो कपड़ों के अंदर जो हम कपूर की गोलियां लगाते हैं, वह 150 ग्राम के लगभग आप कपूर की गोलियां लें, उनको अच्छे से बारीक पीस करके इसी जो ये पानी है इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, ये एक मिश्रण आपके पास में तैयार हो गया। अब आप इसको किसी भी एक अच्छे से साफ बोतल के अंदर इसको भर के पैक करके रख लीजिए। और आपको जब इसको उपयोग में लेना है उससे पहले आप अपने पशु को अच्छे से नहला धुला करके अच्छे से पानी पिला दीजिए, अच्छे से खाना वाना खिला दीजिए। और जब वह खाना चर ले, पानी पी ले, उसके पश्चात में आपको ये है नुस्खा अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने जो वो नुस्खा तैयार किया था उस नुस्खे के अंदर से आपको 100 ml के लगभग आपको वो जो तैयार किया हुआ कंटेंट है वो लेना है। बाकी 500 ml यानी कि 100 ml आपने वो तैयार किया हुआ फार्मूला लिया और 500 ml आपने उसके अंदर सादा पानी मिला देना है। अब ये 600 ml के लगभग आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो गया है। जो नाई भी कई बार यूज करते हैं स्प्रे करने के लिए, उस स्प्रेयर से पूरी बॉडी के ऊपर आप इसका स्प्रे करें, जो भी आपके पशु हैं सभी के ऊपर आप कर दें और फिर आप उसको आराम से पशु को बैठ जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कोई नहलाना नहीं है, धुलाना नहीं है। इसके बाद में आप हर 10 दिन बाद में इसको अप्लाई करें। आपके किसी भी पशु के अंदर जूं चीचड़ कभी भी नहीं होंगे। और मक्खी और मच्छर है ना, आपके बाड़े के अंदर तो नज़र ही नहीं आएंगे, वह तो आपके बाड़े से बाहर ही घूमेंगे, क्योंकि अंदर आ ही नहीं सकते जब आप ये नुस्खा अपनाएंगे। आपके जो वो छुपे हुए जो जूं चीचड़ या कलीली थे वह भी ख़त्म हो जाएंगे। और उनके ख़त्म होते ही फिर 6 महीने के लगभग आप जब देखेंगे कि आपके पशु के बाड़े के अंदर एक भी जूं चीचड़ नहीं है, मक्खियाँ बिल्कुल गायब हैं, आपका बाड़ा बिल्कुल साफ स्वस्थ नज़र आएगा और आपके पशु एकदम स्वस्थ रहेंगे। वहाँ किसी भी प्रकार के जीवाणु नहीं आ पाएंगे, किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग उत्पन्न नहीं होगा, सर्रा रोग जैसी बीमारी से भी आप बचे रहेंगे। आप हमारी पशुपालन से जुड़ी हुई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये देखिए, आपको यहाँ पे हमारी दूसरी वीडियो भी दिखाई दे जाएंगी। आप इन वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हमारा जो ये जो डेयरी फार्मिंग का जो लोगो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस लोगो के ऊपर क्लिक करके और आप हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।